बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले आपको बताएं कि चित्राल तहसील दरवेश के इलाके सिरगल दोबील में घर पर बर्फानी तोदा गिरने से 9 अफराद जहां बाग हो गए। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान एक बच्चे को जिंदा बचा लिया गया है। डीसी ऑफिस चित्राल का कहना है कि जहां बाग होने वालों में 4 खवातीन और 5 मर्द शामिल हैं। जहां बाग अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली, बालाई इलाकों का हुस्न निखर गया, जबकि सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। मुतअद्दिद सड़कें और रास्ते बर्फ से बंद हो गए, जबकि कई मकामात पर नलों में पानी जम गया। इमदादी टीमें सड़कें खोलने और शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ है। मुल्क भर में मौसम की जोरदार अंगड़ाई। मरी में आसमान से सफेद मोतियों की बारिश। 12 इंच बर्फ पड़ने से मलका कोहिसार का हुस्न मजीद निखर गया। शदीद बर्फबारी के बायस इंतजामिया ने मरी जाने वाले रास्ते बंद कर दिए। कोयटा, जियारत और चमन समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी शदीद बर्फबारी। शदीद सर्दी के बायस झीलों के साथ घरों की टैंकियों और नलों में भी पानी जम गया। करक के इलाके गिरगिरी और बशई में बर्फबारी ने 80 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। 80 साल कबल इस इलाके पर बर्फबारी हुई थी। बाबूसर टॉप, नारान, कागान, चनार, झील, सैफुल मलूक, सरन वैली, लोयर और अपर दीर बाग और चित्राल में भी बर्फबारी ने सब कुछ जमा दिया। गिलगित, औरकजई, मीरनशाह, वादी लीपा, बटग्राम, शिगर, शांगला, सवात, एबटाबाद, करक, सवाबी और मालकंड में भी बर्फ पड़ गई। मानसहरा की वादी छतर प्लान में शदीद बर्फबारी, कई सड़कें मुकम्मल बंद हो गईं। इंतजामिया हैवी मशीनरी की मदद से सड़कें खोलने में मसरूफ। वादी तीरा में भी मुतअद्दिद गाड़ियां फंस गई। फिसलन और बर्फ के बायस आमदोरफ्त मुतासरा इमदादी सरगर्मियां जारी। जियारत में फंसे सियाहों का इनखला मुकम्मल कर लिया गया। PDMA के मुताबिक 50 से ज्यादा सियाहती गाड़ियां महफूज मकामात पर मुंतकिल की गईं। अब आपको बताएं कि मुल्क के बालाई इलाकों मरी, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सवात और बलोचिस्तान में शदीद बर्फबारी के दौरान पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। फौजी जवान फंसे शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं, जबकि खुराक, तिबी इमदाद और गर्म कंबल भी फराहम किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद से देखते हैं ये रिपोर्ट। मरी, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सवात, कलाम, मेहमन, तीरा और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बर्फबारी के दौरान पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। शदीद बर्फबारी और मनफी दर्जा हरारत के बावजूद पाक फौज के जवान अवामी इमदाद के लिए हम वक्त मुतहर्रिक। बर्फ से बंद शाहराहों और इलाकों में फंसे शहरियों और सियाहों की महफूज मकामात तक मुंतकिली, बच्चों, बुजुर्गों और खवातीन को बर्फ में धंसी गाड़ियों से निकाल कर महफूज पनागाहों तक पहुँचाया गया। मुतासिरा अफराद को खुराक, तिब्बी इमदाद और गर्म कंबल भी फराहम किए गए। सवात में शदीद बर्फबारी के बायस सड़कों की बंदिश से महसूर सियाहों और मकामी अफराद की इतला मिलते ही पाक फौज ने फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाई शुरू की। फौजी दस्तों ने बर्फ से ढकी शाहराहें साफ करके ट्रैफिक बहाल कर दी। बलोचिस्तान के इलाके योब और जियारत में भी शदीद बर्फबारी के दौरान पाक फौज और FC बलोचिस्तान की जानिब से रेस्क्यू और बहाली ऑपरेशन किया गया। अलाउद्दीन पास को छोटी गाड़ियों के लिए खोल दिया गया। मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक कंट्रोल और इमदादी सरगर्मियां मौसर अंदाज में जारी हैं। बर्फबारी में फंसे सियाहों और मकामी अफराद ने बर वक्त और मौसर इमदादी कार्रवाइयों पर पाक फौज से इजहार तशक्कुर किया है। PDMA बलोचिस्तान ने सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया गया है। इलामे के मुताबिक बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में अतवार के रात से बारिश, आंधी और बर्फबारी का इम्कान है और 26 जनवरी के दौरान कोयटा, जियारत, फशीन, किला अब्दुल्ला, चमन, नौशकी, हरनाई समेत मुतअद्दिद अजला शदीद बारिश और बर्फबारी से मुतासिर हो सकते हैं। बर्फबारी के बायस पहाड़ी इलाकों में सड़कें बंद होने और फिसलन पैदा होने का खतरा है, जिससे आमदोरफ्त मुतासिर हो सकती है। सियाहों और मुसाफिरों को हिदायत की गई है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलाना जॉर्जिया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत हुकूमती माशी इस्लाहत के मुतारिफ आलमी इक़्तिसादी फोरम डेवोस में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, शहबाज शरीफ पाकिस्तान में मुस्बत तब्दीली और तरक्की के लिए संजीदा है। जब किसी काम को करने की ठान लें तो फिर इसे मुकम्मल करके ही छोड़ते हैं। हमारी मुतअद्दिद बार मुलाकातें हुई। मुलाकातों में पहले से मुतय्यन करदा अहदाफ के हसूल और तरक्की के मज़ीद अहदाफ पर गुफ्तगू होती है। शहबाज शरीफ और इनकी काबीना की पाकिस्तान की तरक्की के लिए संजीदगी और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मुश्किल इस्लाहात के एजेंडे के नफाद को इंतहाई
कदरगाह निगाहों से देखती हूँ IMF पाकिस्तान के साथ काफी अरसे से मुस्बत अंदाज में काम कर रहा है। पाकिस्तानी हुकूमत संजीदगी से इस्लाहात का नफाज कर रही है। हुकूमती इक़दामात के मुस्बत समरात मौसूल होने लगे हैं। पहली मरतबा बजट डिसिप्लिन देखने में आया है। अवाम की जिंदगी में मुस्बत तब्दीली के लिए वसाइल खर्च किए जा रहे हैं। आपको बताएं कि कराची में आतिशज़दगी से तबाहाल गुल प्लाजा से इंसानी बाकियात और लाशें मिलने का सिलसिला जारी है। सानिया के 7वें रोज 71 अफराद की बाकियात और लाशों को निकाल लिया गया है। मजमूई तौर पर 82 अफराद के लापता होने की तस्दीक हुई थी। अमारत में 10 से 11 अफराद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन 90% मुकम्मल कर लिया गया है और रात गए तक ऑपरेशन के मुकम्मल होने की तवक्को है। इस हवाले से मजीद अवाल बता रहे हैं, जानते हैं जाय हादसे पर मौजूद नुमाइंदा न्यू न्यूज़ नसीम आदत से। जी नसीम, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। साउथ हैं जावेद नबी कोसो, उन्होंने मीडिया से बात की। उनका कहना है कि टोटल 82 अफराद की जो लिस्ट है जो लापता हैं, उनमें से 71 अफराद की लाशों और बाकियात को रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि 10 से 11 अफराद अब भी बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं। उनका ये कहना था कि 90% जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो मुकम्मल कर लिया गया है और आज रात का भी इम्कान है कि हम जो ऑपरेशन है वो उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देंगे। अभी भी यहाँ पर रेस्क्यू की टीमें, रेंजर्स, पुलिस, KMC का अमला और दीगर अदारे यहाँ मौजूद हैं और जो बिल्डिंग के कुछ ऐसे हिस्से जहाँ पे आग बुझ चुकी है वहाँ पे वो दाखिल होके जो इंसानी अज़ा हैं, बाकियात हैं, वो बरामद करने की वहाँ से कोशिश कर रहे हैं। जी, अब आपको बताएं कि कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को खत। सानेहा गुल प्लाजा पर पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत आला सतही तहकीकाती कमीशन तश्कील देने का मुतालबा कर दिया। लिखा, 7 रोज गुजर जाने के बावजूद अब तक कोई लोग गुमशुदा हैं। लवाहिकीन को अपने प्यारों की लाशें नहीं मिली। 12,000 से ज़ायद खानदान इस आतिशज़दगी के वाक़े में बराह रास्त मुतासिर हुए। 100 से ज़ायद अफराद की हलाकत और माली नुकसान की बराह रास्त ज़िम्मेदार सिंध हुकूमत, सूबाई महकमे और बल्दियाती इदारे हैं। सानेहा गुल प्लाजा के बाइस सब गमज़दा अब तक 61 लाशें रिकवर हुई हैं। 15 अफराद लापता हैं। अब भी 52 लोगों का DNA प्रोसेस चल रहा है। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में खिताब। कहा, गुल प्लाजा वाक़े में 88 लापता अफराद कन्फर्म हुए थे। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आ गई है। वो लोग शोर मचा रहे हैं जिनकी दाढ़ी में दिन का है। जिम्मेदारों को सजा जरूर मिलेगी। कोशिश होगी गुल प्लाजा 2 साल में दोबारा तामीर कर दिया जाए। वज़ीर आला सिंध का मुतासरा दुकानदारों को फीकस 5 लाख रुपए फौरी देने का ऐलान। मजीद बोले कि एक सानिया पर सियासत शुरू कर दी गई है। 18वीं तरमीम और कराची को वफाक के हवाले करने की बात की गई। 18वीं तरमीम से पहले का गंद हम साफ कर रहे हैं। ये सारे कारनामे 18वीं तरमीम से पहले किए गए। सानेहा गुल प्लाजा का जिम्मेदार कौन है? गवर्नर सिंध ने जुडिशल इंक्वायरी कराने का मुतालबा कर दिया। कामरान टेसोरी का सुप्रीम कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान को खत लिखने का ऐलान। कहा, सानेहा गुल प्लाजा ऐसा वाकया नहीं जिस पर खामोश रहा जाए। धमकियां और पैगामात पहुंचाने के डर से खामोश नहीं रहूंगा। सीट से हटाने की धमकी मत हटाना है तो हटा दो। ब्लेम गेम करेंगे तो मेरे पास आप सबका कच्चा चट्टा है। वज़ीर आला सिंध देखेंगे कि इंतजामिया के लोग आपको गुमराह तो नहीं कर रहे। बेहसी का मुजाहरा किया जा रहा है। किसी के कान पे जू नहीं रिंग रही। फील्ड मार्शल से अपील है, कराची मंजर देखें, किसने इस शहर के साथ ज्यादती की है। वज़ीर आला पंजाब ने 3 रोज़ा बसंत फेस्टिवल की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, पंजाब में दंगे फसाद और इंतशार का माहौल ख़त्म कर दिया। बहार की आमद की खुशी में बसंत का त्यौहार सदियों से मनाया जा रहा है। सकाफत को भरपूर तरीके से उजागर करेंगे, आवाम की खुशियों लौटाएंगे। वकास गौरी की इस रिपोर्ट में मज़ीद जानते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। बसंत फेस्टिवल से मुतालिक अहम फैसले। 6, 7 और 8 फरवरी को लाहौर में बसंत मनाई जाएगी। इजलास से खिताब में वज़ीर आला ने कहा, पंजाब में आजादी के साथ सबको खुशी मनाने का हक हासिल है। बसंत पंजाब की सकाफत और विरसा है। दुनिया पंजाब के कल्चर को बहुत अहमियत देती है। मैं पंजाब के अवाम को उनकी खुशियाँ लौटाने आई हूँ। जो डोरें अलाउड हैं वो पिन्ना अलाउड है।
चरखी अलाउड नहीं है। 6, 7 और 8 फरवरी से पहले बसंत की कमेंसमेंट के साथ उसकी अनाउंसमेंट के पहले अगर कोई काइट फ्लाइंग करेगा या पतंग उड़ाएगा, उसके लिए भी जो है वो एक तो इम्प्रिजनमेंट है, 20 लाख रुपया फाइन है। वज़ीर आला के मुताबिक बसंत के त्योहार के लिए 2150 मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स, दुकानदारों और दीगर मुताल्लिकीन को रजिस्टर्ड किया गया है। डोर और पतंग के साइज की खिलाफ वर्जी करने पर सख्त सजा होगी। 10 लाख मोटरसाइकिल्स के लिए डोर से बचने के लिए वायर मुफ्त फराहम की जा रही है। रेड जोन में बगैर सेफ्टी राड के मोटरसाइकिल के दाखिले की इजाजत नहीं होगी। बसंत के दौरान आवाम को फ्री ट्रांसपोर्ट फराहम की जाएगी। 24 रूट पर 500 बसें और रिक्शे मुफ्त चलाए जाएंगे। ड्रोन कैमरों और सेफ सिटी की मदद से मॉनिटरिंग की जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के 32वें इजलास में तारीखी फैसले, नए प्रोजेक्ट्स और तरक्की का नया रोड मैप पेश किया गया। अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम शुरू करने और 50,000 अफराद को काश्त के लिए सरकारी जमीन देने के लिए फौरी इक़दामात की हदायत की गई। इजलास में तहसीलों में इलेक्ट्रो बस सर्विस शुरू करने के लिए 1000 ग्रीन बसें मंगवाने की हदायत की गई। सूबाई काबीना के इजलास में इलेक्ट्रो बस सर्विस में 25 मार्च से कैशलेस अदायगी सिस्टम नाफिज करने का फैसला किया गया। काबीना ने टी कैश कार्ड, बैंक कार्ड सिस्टम 25 मार्च से नाफिज करने की मंजूरी दे दी। वकास गौरीनियो, न्यूज़ लाहौर। अब आपको बताएं कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अहम कानून साजी, सदर मुमलिकत के एतराज़ात, अपोजिशन के शदीद एहतजाज और आलमी अमूर पर सख्त तकरीर के बायस ऐवान गर्म रहा। दानिश स्कूल अथॉरिटी, घरेलू तशद्दुद और इंसानी हकूक से मुतालिक बिल्स मंजूर कर लिए गए, जबकि ट्रंप के पीस बोर्ड में पाकिस्तान की शमूलियत पर अपोजिशन ने हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। अब आपको बताएं कि फैसलाबाद में ट्रैफिक कानून पर अमल दरामद और ट्रैफिक वार्डन्स के रवैयों बारे बढ़ती शिकायत को कंट्रोल करने के लिए CTO फैसलाबाद राना नासिर जावेद खुद सड़कों शाहराहों पर निकल आए। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ जवेरिया नज़ीर की इस रिपोर्ट में। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद होगा, मगर मुकम्मल एहतराम के साथ। हालिया चंद रोज के दौरान ट्रैफिक वार्डन्स के नामुनासिब रवैये की बढ़ती शिकायत पर CTO फैसलाबाद राना नासिर जावेद मुतहर्रिक हो गए। डेली मैं तकरीबन जो है सिटी हमारा जो है उसको मैं विज़िट करता हूँ इस हवाले से, और जहाँ पे हमारे अहलकार हैं, एक तो उनको ये एहसास हो जाता है कि जो है उनके जो ऑफिसर्स हैं वो भी उनके साथ इम्प्लीमेंटेशन में हैं। इसी तरह जो आवाम को मौके के ऊपर एजुकेट भी जो है वो कर लेते हैं। CTO फैसलाबाद रोजाना की बुनियाद पर शहर की अहम शाहराहों और सड़कों पर निकलते हैं, जहां ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करवाने के साथ ट्रैफिक वार्डन्स के शहरियों के साथ बर्ताव की भी कड़ी निगरानी की जाती है, जिस पर शहरी CTO के इस इकदाम से मुतमईन दिखाई देते हैं। अब वो बदतमीजी पर उतर रहे हैं और जो भी एक थप्पड़ भी मार देते हैं और पकड़ भी लेते हैं आगे आके। अचानक हुकूमत को चाहिए कि ये इन पे कंट्रोल करें। CTO फैसलाबाद ने वाज़ेह हिदायत जारी करते हुए कहा कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद और शहरियों के साथ शाइस्ता और मुहज़्ज़ब रवैया इख्तियार किया जाए, वरना ट्रैफिक वार्डन को भारी जुर्मानों और मेहमाना कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। फैसलाबाद में ट्रैफिक की बेहतरी के लिए इंतजामिया की जानिब से उठाए जाने वाला ये इकदाम न सिर्फ कवानीन के नफाज बल्कि शहरियों के एहतराम की जानिब भी एक मुस्बत कदम करार दिया जा रहा है। कैमरामैन मलक शौकत के साथ जवेरिया नज़ीर, नियो, फैसलाबाद। पीपल्स पार्टी की सेनेटर कुरतुलैन मरी ने चुटियारी में कमसिन लड़की के साथ होने वाले ज्यादती के वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा है कि पीपल्स पार्टी इस मजलूम बच्ची और इसके ख़ानदान के साथ खड़ी है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को अपनी जिम्मेदारी पूरी करना होगी। सेनेटर कुरतुलैन मरी ने कहा कि खौफ व हिरास के बायस मुतासर लड़की के अहल खाना शदीद दबाव में थे, जिन्हें हमने हौसला दिया और ये यकीन दहानी करवाई कि इन्हें इंसाफ फराहम किया जाएगा। जब तक हमारी बच्चियां महफूज नहीं होंगी, माशरा तरक्की नहीं कर सकता। मुजरिम की गिरफ्तारी के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारे बिला किसी दबाव और मसलहत के कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे और मुजरिम को इसके जुर्म की सजा दी जाएगी। आपको बताएं कि मुल्तान के चिल्ड्रन अस्पताल के
न्यू टावर मंसूबे के हवाले से जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी की टीम का दौरा। जापानी टीम के डीन चिल्ड्रन अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद काशिफ चिश्ती से मुलाकात। जापानी टीम ने चिल्ड्रन अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात और कंस्ट्रक्शन साइट का मुआयना किया, जबकि जापान ने चिल्ड्रन अस्पताल मुल्तान को 2 अरब 91 करोड़ जापानी देने का ऐलान कर रखा है। इससे मुतालिक मज़ीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं मुल्तान से अपने नुमाइंदा हमजा बलोच से। जी हमजा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से। जी बिल्कुल, चिल्ड्रन अस्पताल मुल्तान में शोबे चाइल्ड हेल्थ केयर के शोबे में इलाज मुआवजे को बेहतर बनाने और जदीद तिब्बी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए जापान और पाकिस्तान के दरमियान गुज़िश्ता दिनों ग्रांट एड के तहत मनसूबा तश्कील पाया था। मनसूबे के तहत चिल्ड्रन अस्पताल मुल्तान में 2 अरब 91 करोड़ जापानी येन की खतीर रकम से नई इमारत की तकमील का काम जारी था और ये तकमील का काम जो है वो आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। न्यू टावर जो बिल्डिंग है जो बनाई जा रही है, इस मनसूबे की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जायका की टीम ने चिल्ड्रन अस्पताल मुल्तान का दौरा भी किया है, जिसके इस जायका की टीम में नुमाइंदा मिस साइतो ओरिका और मिस फूची अयामी ने चिल्ड्रन अस्पताल मुल्तान डॉक्टर मोहम्मद काशिफ चिश्ती के हमरा अस्पताल का दौरा किया। अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात और न्यू टावर की कंस्ट्रक्शन का मुआयना भी किया है। मनसूबे के तहत अस्पताल में जो जदीद लैब्स बनाई जा रही हैं, इस हवाले से भी गुफ्तगू की है और इस पर तबादला ख्याल भी दिया जाएगा कि मुताबिक इस मनसूबे से मुल्तान समेत जनूबी पंजाब और दूर दराज के इलाकों के बच्चों को बेहतर इलाज और जदीद तिब्बी सहूलियात की फराहमी मुमकिन हो सकेगी। इस मनसूबे की पेशरफ्त का सिलसिला जो है वो जारी है और इसको बड़ा ही खुश आइंद करार दिया गया है। चिल्ड्रन अस्पताल के जो डीन है मोहम्मद काशिफ चिश्ती, इनका कहना यह है कि ये जनूबी पंजाब। बहुत शुक्रिया हमजा आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है कि जियो पॉलिटिकल सूरत हाल ने साइबर खतरात में इजाफा किया है। साइबर खतरे से कोई अकेले मुकाबला नहीं कर सकता। हैकर्स आज बहुत मुनज़्ज़म हो गए हैं। पाकिस्तान बैंक एसोसिएशन के सदर जफर मसूद ने कहा है कि कंपटीशन कमीशन की जानिब से बैंकों और पाकिस्तान बैंक एसोसिएशन पर किए जाने वाले जुर्माने को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं। पाकिस्तान बैंक एसोसिएशन और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के इश्तराक से पहली साइबर ड्रिल अवार्ड की तकरीब। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा, पाकिस्तानी बैंक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर काम कर रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी ड्रिल्स मुस्तकबिल के खतरात से मुकाबला करने के लिए अहम है। स्टेट बैंक ने साइबर सिक्योरिटी का पूरा डिपार्टमेंट बनाया है। पाकिस्तान बैंकिंग सेक्टर कंटिन्यूज इट्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। मेंटेनिंग पब्लिक ट्रस्ट इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस. Initiatives such as these cybersecurity drills send a strong and reassuring signal to customers, markets, and international partners that Pakistan's financial system is proactive, prepared, and aligned with global standards. पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन के सदर जफर मसूद ने कहा, साइबर रेजिलेंस अब मालियाती शोबे की जरूरत बन गई है। जो साइबर अटैक है ना, वो इस किस्म की चीज़ है कि जो हैकर है वो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, वो बहुत आगे चल रहा है। तो हम अगर प्रोएक्टिव नहीं होंगे तो हम उस पर मार खाएंगे। हमारी कोशिश ये है कि हम प्रोएक्टिव रहें। साइबर सिक्योरिटी ड्रिल 12 से 19 जनवरी तक कराची और लाहौर में मुनक्किद की गई, जिसमें मुल्क भर के 35 बैंकों ने शिरकत की। सुबह वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक की जामिया अल हदीस पाकिस्तान के ज़ेर तमाम अज़मत साहबा अल बैत कॉन्फ्रेंस तकमील सहीह बुखारी तकसीम असनाद व इनामात में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। सूबाई वज़ीर ने फ़ारिक़ुल तहसील तलबा की दस्तार बंदी की और असनाद तकसीम की। इस मौके पर ख्वाजा सलमान रफ़ीक की भी दस्तार बंदी की गई है। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि हुकूमत पंजाब सूबा भर में इत्तेहाद बैनुल मज़ाहिब और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन को फ़रोग़ दे रही है। तमाम मुकाते फ़िक्र के इदारों को इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। उलमा माशरे के अहम और काबिल एहतराम रुकन है। माशरे की इस्लाह के लिए उलमा कराम का किरदार नहायत मुअस्सर है। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन और तमाम मसालिक का हम आहंग होना वक्त की अहम ज़रूरत है। सरबुलंदी इस्लाम की राह और सिरातुल मुस्तकीम पर चलने में ही माशरे की फलाह मज़मर है।
چیئرمین پنجاب پبلک سروس کمیشن لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر محمد عبدالعزیز کا کالج آف فزیشین اینڈ سرجنز پاکستان لاہور سینٹر کا دورہ. صدر کالج آف فزیشین اینڈ سرجنز پاکستان پروفیسر خالد مسعود گوندل نے کالج آف فزیشین اینڈ سرجنز پاکستان کی قومی اور بین الاقوامی خدمات پر روشنی ڈالی ہے. پنجاب پبلک سروس کمیشن کے وفد کی آمد کا مقصد کالج آف فزیشین اینڈ سرجنز پاکستان کے امتحانی سسٹم بالخصوص پیپر سیٹنگ پالیسی کے متعلق آگاہی حاصل کرنا تھا تاکہ کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز پاکستان کی پالیسی کی روشنی میں پنجاب پبلک سروس کمیشن کے امتحانی نظام کو مزید بہتر اور مؤثر بنایا جا سکے. پروفیسر خالد مسعود گوندل نے بیرون ممالک میں کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز پاکستان کے سینٹرز کے متعلق بھی بتایا اور یو کے اور آئرلینڈ کے ساتھ پوسٹ گریجویٹ کے روٹیشنل اسکالرشپ ایکسچینج پروگرام پر بھی روشنی ڈالی. اس موقع پر پروفیسر محمود ایاز کونسل اور ڈائریکٹر جنرل نیشنل ریزیڈنسی پروگرام CPSP پروفیسر عامر زمان خان کونسلر اور ڈائریکٹر جنرل میڈیکل ایجوکیشن CPSP پروفیسر غلام مصطفیٰ ارائیں بھی موجود تھے. اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.